Hello dear students, good morning everyone. I am Garima Jain, your maths teacher, and today we are going to learn about the solutions of linear equation. How to find out the different solutions of linear equation. तो पहले तो हम ये समझें कि solutions क्या होते हैं. Solutions means the answers of the unknown variable. जो भी लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल गिवन है उन वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड करना वो कहलाते हैं द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन. किसी लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो पहले हम समझते हैं कि सॉल्यूशन किस किस तरह के होते हैं. वन इज यूनिक सॉल्यूशन, अनदर वन इज नो सॉल्यूशन, and the last one is infinite many solutions. यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब क्या होता है, जो सिंगल पार्ट हो, है ना, जो एक सिंगल पीस है वो अपन बोलते हैं बहुत यूनिक है. तो यहाँ भी यूनिक सॉल्यूशन मतलब किसी भी इक्वेशन का एक सिंगल सॉल्यूशन होना. किसी भी इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन अगर होगा तो वो कहलाएगा यूनिक सॉल्यूशन. सो यूनिक सॉल्यूशन मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन मीन्स एनी ऑफ द लीनियर इक्वेशन विच डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन. ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन फाइंड ही नहीं हो सकता, जिसका कभी कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता, तो वो होगा नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन मीन्स हैविंग नो आंसर, जिसका कोई आंसर ही नहीं है. और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मीन्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल वी विल गेट द वेरियस वैल्यूज ऑफ अनदर वेरिएबल. दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास x एंड y, तो अगर x की डिफरेंट वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो वी विल गेट वेरियस डिफरेंट आंसर्स ऑफ y. तो कोई भी लीनियर सॉल्यूशन के ऑलवेज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं. लीनियर सॉल्यूशन का कभी भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा. लीनियर सॉल्यूशन में कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं आएगा. कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर है तो लीनियर इक्वेशन के हमेशा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मीन्स विच हैज़ नो लिमिट. ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी कभी कोई लिमिट नहीं होती है वो कहलाते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. तो यहाँ कोई भी लीनियर इक्वेशन जब आप लेते हैं तो उस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं. सॉल्यूशंस कैन बी एनी काइंड ऑफ रियल नंबर. रियल नंबर मतलब रैशनल या इररेशनल कोई भी हो सकता है. रैशनल और इररेशनल नंबर्स ये ऑलरेडी हमको पता है. इट कैन बी इंटीजर्स, इट कैन बी होल नंबर्स, इट कैन बी नेचुरल नंबर्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. किसी भी फॉर्म में लीनियर इक्वेशन का आंसर हमें मिल सकता है. ठीक है. सो द आंसर्स ऑफ एनी लीनियर इक्वेशंस आर इनफाइनाइटली मैनी. अब इन्हें कैसे फाइंड करना, हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस. सपोज यू आर गिवन एन इक्वेशन 2x + y इज इक्वल्स टू 7. ये एक इक्वेशन दी है एंड वी आर टोल्ड हियर टू फाइंड आउट 4 सॉल्यूशंस. इस इक्वेशन के कोई भी 4 सॉल्यूशन फाइंड करो. एक इक्वेशन है 2x + y इज इक्वल्स टू 7 और इस इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो 4 सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे उसकी मेथड समझो. क्या किया जाता है, आइदर इन प्लेस ऑफ x और इन प्लेस ऑफ y. मतलब या तो x की प्लेस पर या y की प्लेस पर हमें अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, कोई भी वैल्यू को पुट करना है और पुट करके रेस्पेक्टिव दूसरे वेरिएबल का आंसर फाइंड करना है. कैसे करोगे, सपोज लेट हमने पुट करा x इज इक्वल्स टू 0.
ठीक है, वैल्यू पुट करना टोटली हमारी मर्जी है, हम जो चाहें वो वैल्यू पुट करें, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, सो सपोज इफ वी हैव सब्सटीट्यूटेड x इज इक्वल्स टू 0, अगर हमने x इक्वल टू 0 पुट किया, पुट अप द वैल्यू ऑफ x हियर इन द गिवन इक्वेशन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 7. सो फ्रॉम हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 7. ठीक है, make a box over here and write down the different answers. We need 4 solutions of x and y. First of all, we have substituted x is equals to 0. So what is the value of y? 7. Now let us consider that y is equals to 0. If we take y as 0, then what will be the answer? 2x plus 0 is equals to 7. It means from here the value of x is 7 upon 2. Yes or no? 2x plus 0, that is 2x. 2x is equals to 7 means the value of x is 7 by 2. तो सेकेंड सॉल्यूशन, जब हमने y को इक्वल्स टू 0 पुट करा, the value of x is 7 by 2. Next one, let us put x is equals to 1. सपोज अब हमने फिर x की वैल्यू पुट करी, x इक्वल्स टू 1. x इक्वल्स टू 1 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 7. 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 7. 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 2. 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 7. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5. जब x की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो y की वैल्यू हमें क्या मिली? 5. इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 1, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7. सो फ्रॉम हियर 2x इज इक्वल्स टू 6 या वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 3. मतलब जब y 1 है तो x की वैल्यू क्या है? 3. इस तरह से एनी वैल्यू, अभी हमने सारी पॉजिटिव वैल्यू पुट करी, हम इसी तरह से नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं. एनी वैल्यू वी कैन सब्स्टिट्यूट एंड फाइंड आउट द रेस्पेक्टिव आंसर्स. ये कहलाते हैं सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं हम. अभी तो हमने केवल 0 और 1 पुट करा, इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू थाउजेंड्स एंड करोड्स एनी नंबर्स. इसी तरह से नेगेटिव में भी बहुत सारे नंबर पुट करे जा सकते हैं. x की डिफरेंट वैल्यूज़ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट कोई भी पुट करो, y की भी डिफरेंट वैल्यूज़ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट कोई भी पुट करो एंड वी विल गेट द रेस्पेक्टिव आंसर्स. ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? नाउ सी द नेक्स्ट वन. एक और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं हम. यहाँ हम माइनस की वैल्यू पुट करके देखेंगे क्या आंसर आता है. ठीक है, सपोज लेट अस टेक द इक्वेशन एज x इज इक्वल्स टू 4y. वी आर टू फाइंड अगेन द 4 सॉल्यूशंस. 4 सॉल्यूशंस फाइंड करना है. सॉल्यूशंस को अलग से हाईलाइट करने के लिए एक बॉक्स बना लो. बॉक्स में x और y की वैल्यूज़ लिख लो. ठीक है, लेट अस पुट y इज इक्वल्स टू -1. अगर y को हमने पुट करा -1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल्स टू 4 इंटू -1. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज -4. क्या लिखा? सबसे पहले y को हमने -1 पुट करा तो x की वैल्यू आई है -4. इसी तरह से अगर हम पुट कर देंगे x इक्वल्स टू -1, सो दिस विल बिकम -1 इज इक्वल्स टू 4y या y की वैल्यू -1 अपॉन 4. अगर x इक्वल्स टू -1 है तो y की वैल्यू हो गई है -1 अपॉन 4. ठीक है, समझ में आया? y को जब हमने -1 पुट करा, सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x इज -4. When we put x is equals to -1, then we get the value of y is equals to -1 upon 4. इसी तरह से और कोई वैल्यू पुट कर लो. लेट x is equals to -2
अगर हम -2 पुट करते हैं देन -2 इज इक्वल्स टू 4y और -2/4 इक्वल्स टू y कैंसिल किया, इट इज़ -1/2। मतलब अगर x -2 है तो y की वैल्यू -1/2 है। और कोई वैल्यू पुट कर लो, लेट y इज इक्वल्स टू 0। सपोज अगर हमने y इक्वल टू 0 पुट किया देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0, इट मीन्स x इज ऑल्सो 0। मतलब जब y 0 था तो x की वैल्यू भी क्या हो गई? 0। In this way, according to our convenience, we can substitute different values of any of the variable. कोई कंपलसरी नहीं है कि आप हमेशा x की वैल्यू ही पुट करें या आप हमेशा y की वैल्यू ही पुट करें। Randomly any value we can put according to our convenience, जहाँ हमको आंसर easily find हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो आंसर कैसे चेक करना? सपोज you are given one of the equation like 2x minus 2y is equals to 4, x minus 2y is equals to 4 और हमें चेक करना है whether 0 2 is the solution. This is what we have to check. चेक करना है क्या 0 2 इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मीन्स सॉल्यूशन कब होता है? जब हम इन वैल्यूज़ को वेरिएबल्स की प्लेस पर पुट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिलता है। ठीक है, जो गिवन वैल्यू है उसको अगर हमने वेरिएबल की प्लेस पर पुट करा और पुट करने के बाद यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है देन वी विल से दैट इट इज़ द सॉल्यूशन, और अगर इक्वल नहीं है देन इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। कैसे होगा चेक करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y का होता है। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। व्हेन द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन ऑलवेज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज़ फॉर x एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट इज़ फॉर y। तो यहाँ x की प्लेस पे आ जाएगा 0 -2 इंटू y की प्लेस पे हो गया 2। हम सॉल्व कर रहे हैं LHS। ठीक है, सो इट विल बिकम 0 -4 एंड 0 -4 इज -4। व्हाट इज अवर RHS? RHS इज +4। इज दिस बोथ इक्वल? क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। सो वी विल राइट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS एंड RHS आर नॉट इक्वल। और अगर ये इक्वल नहीं है इट मीन्स 0 2 इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए 0 2 सॉल्यूशन नहीं है। चेक फॉर द नेक्स्ट वन। अगर हम सेकेंड वाला चेक करते हैं 2 0, सेकेंड वन वी हैव टू चेक फॉर 2 0। क्या 2 0 इज द सॉल्यूशन? पुट करके देखिए, x की प्लेस पे आया 2 -2 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 4। ये भी इक्वल नहीं है 4 के, तो फाइनल आंसर लिखेंगे 2 0 इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत क्लियर, बहुत सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट इट इज़ गिवन हियर 4 0। अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट्स दिए हैं या कोई सॉल्यूशन दिए हैं 4 0, चेक करना है क्या ये 4 0 इसका सॉल्यूशन है। कैसे चेक करोगे? इन प्लेस ऑफ x पुट 4 -2 इंटू y की प्लेस पे 0, सो 4 - 0 दैट इज इक्वल्स टू 4। व्हाट इज अवर RHS? LHS हो गया 4, RHS इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 4। LHS भी 4 है, RHS भी 4 है। अगर दोनों ही वैल्यूज़ 4 होंगी तो LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड इफ बोथ आर इक्वल देन yes 4 0 is the solution for x minus 2y is equals to 4. It is the solution, means yes, this is the correct answer for this given equation. समझ में आया आपको?
अब देखिए इसी में एक और तरह के क्वेश्चन किससे होते हैं, लाइक अगर आपको यहाँ दिया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 is the solution of 2x plus 3y is equals to k। बहुत इजी पार्ट है, बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करो यदि के की वैल्यू फाइंड करो यदि 2x plus 3y is equals to k इसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मीन्स यस LHS एंड RHS आर इक्वल। x की प्लेस पे पुट करेंगे हम 2, y की प्लेस पे पुट करेंगे 1। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू k। 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल्स टू k। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k इज इक्वल्स टू 7। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? आई थिंक ऑल द पार्ट्स आर क्लियर टू यू एंड दिस इज ऑल इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर एक्सरसाइज 4.2 ऑफ योर NCERT बुक। क्लास 9th की NCERT बुक की एक्सरसाइज 4.2 टोटली इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो कंसेप्ट अच्छे से देखिए सो यू आर एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज very properly. Okay, have a nice time all of you.